हेलो दोस्तों, आज हम साइंस का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट भी यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा को पढ़ने के पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और क्या क्या होता है जिसके द्वारा ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट बनता है और वायर में फ्लो होता है। चलिए आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक है हमारा, पहला पॉइंट है यहाँ पे विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इसको कहते हैं, यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उनमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से डिनोट किया जाता है तथा इसका आवेश इसका SI मात्रक जो होगा एम्पियर होता है, सॉरी कूलाम होता है। क्या होगा? कूलाम होता है। जैसे अगर हमारे पास जो N होगा, N का मतलब होता है पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो भी पदार्थ होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या और गुणे में E मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होंगे? 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, अगला है इलेक्ट्रॉन यानी विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे दो प्रकार के होते हैं जिसको हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। उन्होंने कहा था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो प्रकार के आवेशों का नाम दिया, जिसका पहला नाम था धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार समान प्रकार के धन यानी प्लस चार्ज और ऋण आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे से जब सामने रहेंगे वो एक दूसरे को पीछे धकेलेंगे। यदि वो विपरीत होंगे यानी एक प्लस और एक माइनस होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है, आपको आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। इसके बाद आइए हम सीखते हैं कि धन आवेश क्या होता है। धन आवेश कांच की एक छड़ को जब रेशम के धागे से रगड़ा जाता है तो इससे प्राप्त आवेश को हम धन आवेश कहते हैं। या तो आप एक कागज लीजिए और एक कांच लीजिए, उसको रगड़िए, उससे जो कागज और कांच में उत्पन्न होगा आवेश, उसको हम कौन सा आवेश कहेंगे? धन आवेश। जैसे कांच को कागज के साथ रगड़ने पर कांच में धन आवेश तथा कागज में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी धन आवेश तब उत्पन्न होगा जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। और उसी तरह से हमारा ऋण आवेश है। ऋण आवेश यानी एबोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उससे प्राप्त आवेश को हम क्या कहते हैं? ऋण आवेश। यानी इसको हम कम शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ही ऋण आवेश कहलाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज होता है माइनस और इलेक्ट्रॉन पे भी क्या होता है? माइनस चार्ज। ठीक है। चलिए इसके आगे हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। जैसा अभी तक हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनों की कमी से उत्पन्न आवेश को हम क्या कहते हैं? धन आवेश। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से जो उत्पन्न आवेश होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऋण आवेश। चलिए फिर अब हम जानते हैं इसका शुद्ध अर्थ क्या होगा। वस्तुओं का अनावेशन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का जब भी स्थानांतरण होगा तभी इनके आवेश एक दूसरे में आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, उसी के कारण हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। आइए देखते हैं अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट किसी एकांक समय प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश के परिणाम को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात विद्युत आवेश की प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है। या हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो विभवांतर के अधीन आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यानी विभवांतर के अधीन जो भी आवेश प्रवाहित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है, जिसे हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि में केवल एक मास होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद विद्युत धारा का फार्मूला हम देख लेते हैं। विद्युत धारा हमें निकालना है तो कैसे हम निकालेंगे?
पहले क्या दिया है हमारे डेफिनेशन में, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर, यानी विद्युत आवेश जितना रहेगा उसको रखेंगे और बटे में क्या रख देंगे, समय। आइए देखते हैं, 1 एम्पियर बराबर होता है आपका 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। इतना होते हैं 1 एम्पियर में, इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो होते हैं। आइए देखते हैं, अगर परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है तो उस धारा को हम मापेंगे कैसे, यानी कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो उसको एक यंत्र का यूज़ किया जाता है, उसका नाम है अमीटर। ठीक है। और एक बात और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें सब कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि विद्युत धारा की दिशा किधर होती है, किधर से किधर फ्लो होता है विद्युत धारा। तो ये हमेशा याद रखिएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव की ओर हमेशा जाता है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की दिशा अगर पूछ ली जाए तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है। ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा आता है विभवांतर। अब हम उसको देखेंगे, आइए देखते हैं।